हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में एक नया प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज द साइंस ऑफ ए हार्ट अटैक? डिजीनेस, रैपिड हार्ट बीट, स्वेटिंग, पेल स्किन, वीकनेस, कंफ्यूजन, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नोजिया, सीवियर हेडेक, स्लर्ड स्पीच, नंबनेस इन वन साइड ऑफ बॉडी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही है। सीने में दर्द या बेचैनी, सांस लेने में तकलीफ, मतली होना, ये दिल के दौरे या हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। यदि सीने में दर्द हो रहा हो, बेचैनी हो रही हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो और नौजिया की प्रॉब्लम हो रही हो, तो ये मान के चलिए कि हार्ट अटैक के साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आफ्टर कंप्लीटिंग ए thorough neurological and physical assessment of a patient who is admitted for a suspected stroke, the medical surgical nurse anticipates the next step in the immediate care of this patient will include: first, preparing for carotid Doppler ultrasonography, obtaining a neurological consultation, administering tissue plasminogen activator, option D देखेंगे, ऑब्टेनिंग ए सीटी स्कैन ऑफ द हेड विदाउट कंट्रास्ट, बिना कंट्रास्ट के सिर का सीटी स्कैन प्राप्त करना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। यदि कोई भी पेशेंट आया है जिसको कि स्ट्रोक के साइन है, तो आपको सबसे पहले उसका सीटी स्कैन की करना चाहिए। तो इसमें देखते हैं और भी जो हिंदी में क्या लिखा था। संदिग्ध स्ट्रोक के लिए भर्ती किए गए मरीज का संपूर्ण न्यूरोलॉजिकल और शारीरिक मूल्यांकन करने के बाद मेडिकल सर्जिकल नर्स को अनुमान है कि इस मरीज की तत्काल देखभाल में अगला कदम, तो जो तत्काल देखभाल में जो अगला कदम है, यदि उसका पूरा मूल्यांकन हो गया है तो तुरंत ही उसका जो है सीटी स्कैन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व इन विच रिवर? सरजू रिवर, बेलन रिवर, सारदा रिवर, गोमती रिवर। उत्तर प्रदेश सरकार अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस नदी में स्थापित करेगी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरजू नदी में स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन इमरजेंसीज इन और आउट ऑफ हॉस्पिटल, your first priority is to actually aware of any danger that may pose a threat to the health or safety of yourself, whether the sick or injured person is alive, how often the sick or injured person is breathing, what caused the sick or injured person to be in the situation they currently are। अस्पताल के अंदर या बाहर आपात स्थिति में आपकी पहली प्रतिक्रिया किसके बारे में जागरूक होना चाहिए? करेक्ट आंसर होगा कोई भी खतरा जो आपके स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है, उसके लिए आपको जागरूक होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। एनी डेंजर्स दैट मे पोज ए थ्रेट टू द हेल्थ और सेफ्टी ऑफ योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नेम ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस इज लिंक्ड टू द इटियोलॉजी विद द फ्रेज। नर्सिंग निदान का वाक्यांश के साथ इटियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। रिलेटेड टू, ड्यू टू, एविडेंस वाई, एज मैनिफेस्टेड वाई। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिलेटेड टू या संदर्भ के। अगला क्वेश्चन, इनवॉलेंटरी पासिंग ऑफ यूरिन इज नोन एज। अनैच्छिक रूप से पेशाब निकल जाना कहलाता है। ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसको तो आप पहले से जानते होंगे अच्छी तरह से, एन्यूरेसिस। दूसरे और भी ऑप्शन देखते हैं। मिक्चुरेशन है, डिफिकेशन है, एलिमिनेशन है। तो मिक्चुरेशन मतलब होता है बार बार पेशाब करने की इच्छा होना, डिफिकेशन मतलब होता है मल त्याग, और एलिमिनेशन मतलब निकाल देना। अगला क्वेश्चन, एन एडल्ट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी रूम विद ए लैक्रिएशन ऑन द फोर आर्म एंड बीपी 140/74, pulse 110, respiration 36. The client also complaining of tingling around the mouth and in the fingers and toes. What should be the nurse expect to do? एक वयस्क को बाहें पर घाव के साथ आपातकालीन कक्ष में भर्ती कराया गया है।
और बीपी 140/74, पल्स है 110 और रेस्पिरेशन 36 है। ग्राहक को मुंह के आसपास और उंगलियों और पैर की उंगलियों में झुंझुनी की भी शिकायत होती है। नर्स को शुरू में क्या करने की उम्मीद करनी चाहिए? ऑप्शन ए है call the physician immediately, encourage the client to do deep breathing exercise, administer oxygen, have the client breathe into a paper bag, ग्राहक को पेपर बैग में सांस लेने को कहें। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो सबसे पहले जो करना है वो है ग्राहक को पेपर बैग में सांस लेने को कहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, The nurse listens to Mrs. Suman's lungs and notes a hissing sound or musical sound. The nurse documents this is as vascular, wheezes, raunchy, gurgles. Correct answer होगा ऑप्शन बी, wheezes। नर्स श्रीमती सुमन के फेफड़ों को सुनती है और फुसफुसाहट या संगीतमय ध्वनि को नोट करती है। नर्स इसे किस प्रकार दस्तावेजित करेगी? करेक्ट आंसर होगा इसको जो है वीज के तौर पर दस्तावेज करेगी या डॉक्यूमेंटेशन करेगी। यदि फेफड़ों में फुसफुसाहट या म्यूजिकल साउंड आ रही है तो इसको वीजिंग साउंड के रूप में डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नर्स आस्क्ड द क्लाइंट टू रीड द स्नेल चार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टेड? ऑक्यूलोमोटर, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ट्रोक्लियर। नर्स ने ग्राहक से स्नेल चार्ट पढ़ने के लिए कहा। निम्नलिखित में से किसका परीक्षण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा परीक्षण ऑप्टिक या देखने के लिए किया जा रहा है कि आंख आपकी कितनी दूर तक देखने के लिए सक्षम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नर्स इज मैनेजिंग ए क्लाइंट पोस्ट supratentorial craniotomy here should assured that the client is maintained in which position? Semi-polar, prone, supine, dorsal recumbent। नर्स एक ग्राहक की पोस्ट सुप्राटेंटोरियल क्रेनियोटोमी देखभाल का प्रबंधन कर रही है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक किस स्थिति में बना हुआ है, सेमीपोलर स्थिति में, प्रोन स्थिति में, सुपाइन स्थिति में या डॉर्सल रिकम्बेंट स्थिति में, मतलब पृष्ठीय लेटा हुआ स्थिति में। करेक्ट आंसर आप देखेंगे इसको जो है, यदि सुप्राटेंटोरियल क्रेनियोटोमी का जब भी देखभाल करना हो तो पेशेंट को सेमी पोलर कंडीशन में रखा जाता है। ये हाई पोलर होती है और ये लो पोलर होती है। एक इसके नीचे की होती है लो पोलर, एक इसके ऊपर की होती है हाई पोलर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The act of utilizing the environment of the patient to assist him in his recovery is theorized by Banner, King, Swanson, Nightingale। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइटिंगेल। रोगी के ठीक होने में सहायता के लिए उसके वातावरण का उपयोग करने का सिद्धांत दिया गया था नाइटिंगेल के द्वारा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी कंप्रेशन एंड ब्रीथ शुड यू डू फॉर ईच साइकिल ऑफ सीपीआर? सीपीआर के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने संकुचन और सांसें लेनी चाहिए? 30 कंप्रेशन 5 ब्रीथ, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ्स, 15 कंप्रेशन 2 ब्रीथ्स, 15 कंप्रेशन 5 ब्रीथ्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 कंप्रेशन। 30/2 का इसमें रेशियो होता है सीपीआर में। ये आपको 30 कंप्रेशन करना है और 2 ब्रीथ्स करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन फॉलोइंग विच इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? निम्नलिखित में प्रशासन की सही परिभाषा है। इट इज द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी पर्सन टू अचीव सम ऑब्जेक्ट। इट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल सोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड गोल। इट इज एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप कोऑपरेशन टू accomplish कॉमन गोल। ऑल आर करेक्ट। ये सभी ऑप्शन इसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन के भाग हैं। देखते हैं हिंदी में इसको। यह किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कई व्यक्तियों का दिशा और समन्वय नियंत्रण है। ये भी सही है। यह वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानव और भौतिक स्रोतों का संगठन और निर्देशन है। ये भी सही है।
सामान्य लक्ष्य को पूरा करना समूह निगम की गतिविधियां हैं, ये भी सही है। करेक्ट आंसर है इसके सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मरीज जिसे सर्जरी के दौरान 4 टाँके पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया था, उसे सर्जिकल यूनिट में स्थानांतरित कर दिया गया है और 90 मिनट के बाद अब गंभीर चीरे वाली दर्द की रिपोर्ट करता है। रोगी का रक्तचाप 170/90 mmHg है, नाड़ी 108 बीट्स पर मिनट है, टेम्परेचर 37.2 डिग्री सेल्सियस है और श्वसन 30 रेस्पिरेशन पर मिनट है। रोगी की त्वचा पीली है और सर्जिकल ड्रेसिंग सूखी है और बरकरार है। सबसे उपयुक्त नर्सिंग हस्तक्षेप है। ऑप्शन ए, रोगी को दबा दें, रोगी को रिवर्स ट्रेंडेलबर्ग स्थिति में रखें और आईवी लाइन खोलें, रोगी को ऊंची फॉलर स्थिति में रखें और ऑक्सीजन दें, प्रदाता को निष्कर्षों की रिपोर्ट करें। करेक्ट आंसर होगा रोगी को इस कंडीशन में दवा देना है। मेडिकेट द पेशेंट फॉर पेन। इसमें होता क्या है देखिए, A patient who received spiral anesthesia 4 hours ago during surgery is transferred to the surgical unit and after 90 minutes 90 मिनट्स के बाद ऐसा हो रहा है। नाउ रिपोर्ट सीवियर इंसीजनल पेन, क्योंकि उसको एक सीवियर इंसीजनल पेन हो रहा है एनेस्थीसिया देने के बाद। उसकी कंडीशन, ये वाइटल साइंस है, बीपी 170/90 है, पल्स 108 है, टेम्परेचर भी सही है, रेस्पिरेशन 30 है और ड्रेसिंग सूखी है। तो सबसे पहले जब उसको सीवियर पेन हो रहा है तो वो उस पेन को कम करने के लिए क्या करेंगे, दवा देंगे।